कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। आज आप सभी को पता है कि पितृ विसर्जन है और अमावस्या भी है। आज के दिन मेरे फादर इन लॉ का वरुण के बाबा का और चरण के पिताजी का श्राद्ध भी होता है। और मैं भी अपने एक हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि आप कोई भी श्राद्ध नहीं कर पाए हो तो आप पितृ विसर्जन वाले दिन उसको कर दीजिए, तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पितरों तक पहुंचती हैं, उनको तृप्ति होती है। तो मैंने भी किया। और सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, जो भी खाना बनाते हैं श्राद्ध में, तो उसकी अग्यारी करते हैं। जो भी बनाया है, तो मैंने पूड़ी सब्जी जो भी चीज़ें बनाई हैं, कचौड़ी, रायता, छोले, गोभी, आलू, सभी सारी चीज़ों को हम समर्पित करते हैं। इनको जो है इनकी अग्यारी निकालते हैं और सबसे पहले ये सारा समर्पित करते हैं अग्निदेव को, क्योंकि अग्नि भी एक प्रत्यक्ष देव हैं। इनको हम अर्पित करते हैं कि जो भी हमने बनाया हो वो हमारी पूरी भावना से बना हो और जो जिसके लिए भी बनाया हो वो पूरी तरह से तृप्त हो। देखिए, इस तरह से मैंने इसमें हवन सामग्री डाली और हवन सामग्री डालने के बाद में मैंने जो भी चीज़ बनाई थी, मीठा है, ये पिस्ते की और उसकी मिठाई है, काजू की, ये और जो भी सारी चीज़ें हैं इनको अच्छे से वो कर लेंगे, अग्यारी दे देंगे इनको, और जिससे कि ये अग्निदेव को समर्पित हो जाए। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है इनका एक एक कौर बना के ये दे दिया। फिर 3 जो पोर्शन थे उसके लिए पूड़ी का और जो भी चीज़ें बनाई हैं, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, गाय के लिए निकाल दिया। उसके बाद में हम जो भी आपका यदि मन हो तो आप ब्राह्मण को बुलाना चाहें ब्राह्मण को बुला लीजिए, या कोई भूखा है तो आप उसको भी जो है उसको खिला सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया है। इंसान जो होता है ना, वो भावना का भूखा होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जब बहुत सारी चीज़ें बनाऊं तभी वो किसी को मिले या वो खुश हो। जो भी बनाइए वो पूरी भावना से बनाइए। मैंने भी जो पापा को पसंद था वो कोशिश करी है कि वो चीज़ें बनाएं जो उनको अच्छी लगती थी। और एक छोटा सा मेरा प्रयास है जो मैं पूरे साथ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लेकिन पितृ विसर्जन वाले दिन मैं ज़रूर से करती हूँ। और जितने भी मेरे जो कोई भी मेरे एक दोस्त है उसकी भी अकाल मृत्यु हो गई थी, और भी जो भी जितने भी लोग हैं उन सब के नाम लेती हूँ। पापा हो गए और मेरे ससुर जी, और मेरे चरण के बाबा, मेरे हस्बैंड के बाबा, और कहते हैं ना 3 पीढ़ियों तक का नाम जिनका याद रहता है उनका आप नाम अपने स्मरण में लीजिए। और सूर्य देव जो है हमारे प्रत्यक्ष देव हैं, उनको जल चढ़ाते हुए और हाथ में चावल हैं, काले तिल हैं और जौ को लेते हुए सूर्य देव को अर्पित करिए। और ये कहा गया है हमारे हिंदू धर्म में कि वो प्रत्यक्ष जाकर हमारे पितरों को मिलता है। अब ये तो हमको नहीं पता कि ये वाकई में सत्य है या नहीं, लेकिन भावना प्रधान होती है। और यदि आपने सच्चे मन से कुछ भी किया हो तो वो सच में उसका फल आपको मिलता है। और मेरा भी छोटा सा एक प्रयास रहता है कि ये इस तरह से अपनी चीज़ों को, अपने धर्म का निर्वाह करती रहूं, और कुछ भी अच्छा हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, उससे अच्छा क्या है। और बस ये एक छोटा सा प्रयास था कि ये मैं उनको ये सब अर्पित करूं। और इस बार पापा और उसके साथ में ही हमारे पितर जहाँ पर भी हों उन सबको वो सब हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें, हमारे परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बना कर रखें। वो जहाँ पर भी हों वो शांति से हों, सुखमय हों, और हम बच्चों पर हमेशा अपना हाथ बना के रखें। और श्राद्ध करने का मेन तात्पर्य यही है कि हम कम से कम वर्ष भर में, जीवन में अपने बड़े बुजुर्गों को इसके माध्यम से याद करें। और याद करना भी चाहिए, क्योंकि हम वो ही हमारी धरोहर थे और वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, तो हमारे साथ में सब कुछ अच्छा होगा। इस पर आप लोग भी कोशिश करिए कि इस दिन किसी भूखे को खाना खिला दीजिए। कोई लाचार हो, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको वो ज़रूर दीजिए। और बस एक छोटा सा प्रयास था। यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगता हो, मेरे चैनल में थोड़ा सा भी सीखने का मौका मिलता हो, तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भोग लगा रही हूँ अब इनका। अब इसको करने के बाद में मैंने अपनी मेड को बुलाया है। सर्वप्रथम उसके बच्चों को दूंगी, उसके बाद फिर घर वालों को खिलाऊंगी। ओम ब्रह्मार्पण ब्रह्म्यो ब्रह्माग्नो ब्रह्मावतम ब्रह्मेवितेम गंतव्यम ब्रह्मकर्ष समादिनम तदेयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पणे ग्रहण पुरुषो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इसको प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करेंगे। थैंक यू।